नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। जुलाई 2024 की करंट अफ़ेयर्स उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे, ये इसका दूसरा भाग है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है या उत्तर प्रदेश की किसी भी महीने की करंट अफ़ेयर्स जुलाई से पहले, उसको आपको अगर देखना है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाके हाँ, वहाँ से आप देख सकते हो। और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। और साथ ही साथ इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की जो वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ इन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का मैंने डिस्कशन भी किया है। तो इसको आप ज़रूर जॉइन करिए, आपको बहुत सारे नए-नए क्वेश्चन्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, उसका भी लगभग रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, अब 11 से शुरू करते हैं। 11 में देखो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। पहला कथन कह रहा है कि राज्य वन विभाग ने हाल ही में सारस क्रेन की जनगणना करवाई है और इससे पता चला है कि क्रेन यानी सारस की आबादी बढ़ी है। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। अच्छा, ये जो क्रेन सारस की ये जो गणना करवाई है, इसमें जो इटावा का वन प्रभाग है, यहाँ पर सारस की संख्या सबसे ज़्यादा देखी गई है। इसको भी याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है, किस वन प्रभाग में सारस यानी क्रेन की आबादी सबसे ज़्यादा है? सारस क्रेन की आबादी सबसे ज़्यादा है इटावा में, ठीक है? देखो, ये जो इटावा वन प्रभाग है, इटावा वन प्रभाग में सबसे ज़्यादा क्या हैं? सारस हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा सारस हैं। अच्छा, एक बात आप समझो, यहाँ पर इटावा वन प्रभाग में सबसे ज़्यादा सारस है, तो अगर आपसे पूछे यहाँ की आबादी है कितनी? तो आप बताओगे 3289। और ये जो मऊ है, मऊ एक डिस्ट्रिक्ट है अपना, मऊ वन प्रभाग, यहाँ पर पहली बार 6 सारस क्रेन देखे गए, ठीक है? तो मऊ में भी पहली बार देखे गए हैं और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं? इटावा में। वहीं अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये जो सारस है, ये क्या है अपने उत्तर प्रदेश का? तो अपने उत्तर प्रदेश का ये राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का। 2014 में इसकी घोषणा भी हुई थी। और ये सारे के सारे आंकड़े जारी किसने किए हैं? तो आप बताओगे वन विभाग ने उत्तर प्रदेश वन विभाग ने आंकड़े जारी किए, ठीक है? वापस आओ जरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पहला, और ये दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट देखो, PRAISE, PRAISE, प्रेस, ये पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का ये जो प्रेज़ है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखोगे परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स, ई फॉर हो जाएगा एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, ठीक है? तो ये पूरा नाम है, इसका पूरा नाम याद रखिए, परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट। अच्छा, ये जो प्रेस पुरस्कार हैं, इसमें आपसे पूछा है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है? उत्कृष्ट, ध्यान दो, श्रेणी आपसे पूछी जा सकती है। सीधा सा सवाल ये पूछा जा सकता है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन स्थान मिला है? अलग अलग श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को अलग अलग स्थान मिले हैं, ठीक है? तो इस खास पर्टिकुलर श्रेणी में उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है दूसरा। अब देखो और कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश को अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग पुरस्कार मिला है। ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ प्रेस की, प्रेस पुरस्कार, ठीक है? प्रेस पुरस्कार कौन-सी योजना के अंतर्गत? स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना। और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है पुरस्कार की श्रेणी, और मैं केवल और केवल बात करूँगा उत्तर प्रदेश की, ठीक है? जब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, वहाँ पर अन्य राज्यों की चर्चा करूँगा। चूँकि उत्तर प्रदेश है, तो मैं यहाँ केवल और केवल उत्तर प्रदेश की ही बात करूँगा। अगर मैं आपसे पूछूं पुरस्कारों की श्रेणी के अंतर्गत, मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार,
इसमें विशेष श्रेणी के लिए ये जो पुरस्कार दिया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश को जो पुरस्कार मिला है, वो किस स्थान के लिए मिला है या उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो आप बताओगे दूसरा। ध्यान दें, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा है? आप बताओगे दूसरा। अब मैं यहीं पर एक और कैटेगरी लिखता हूँ। श्रेणियाँ अलग-अलग हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है? मैंने लिखा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूएलबी। यूएलबी का मतलब क्या है? अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है? यूएलबी। इसमें ऋण प्रदर्शन के आधार पर जो कैटेगरी है, उसमें उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान मिला है या उत्तर प्रदेश की कौन-सी नगर पालिका को कौन-सा स्थान मिला है? ऋण प्रदर्शन के आधार पर। तो यहाँ पर कैटेगरी बाँटी गई है जनसंख्या के आधार पे। जैसे उत्तर प्रदेश की ही अगर मैं बात करूँ, तो जनसंख्या 1 लाख से कम हो। अगर जनसंख्या 1 लाख से कम है, तो ये कस्बा श्रेणी में आ जाता है, ठीक है? ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का एक नगर पालिका है, जिसको बोलते हैं नवाबगंज। नवाबगंज नगर पालिका। और नवाबगंज नगर पालिका को उत्तर प्रदेश यहाँ पहला स्थान मिला है। पहला स्थान। ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रेस पुरस्कार दिए जा रहे हैं, मैं प्रेस की बात कर रहा हूँ। ये जो प्रेस पुरस्कार दिए जा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूएलबी में ऋण प्रदर्शन के आधार पर कस्बा श्रेणी में यानी जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से कम हो, सबसे पहला स्थान किस नगर पालिका ने हासिल किया है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश की है नवाबगंज नगर पालिका। ये कहाँ की है? ये है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब दूसरी श्रेणी देखो। दूसरी श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूएलबी। ये जो श्रेणी है, अभी मैंने श्रेणी का पीछे नाम लिखा था ऋण प्रदर्शन पर, ठीक है? अब यहाँ पर बदल जाएगी। यहाँ पर है स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि हासिल करने के मामले में कौन से उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम हैं या नगर पालिकाएँ हैं, उनको सम्मानित किया गया है? तो देखो, इस कैटेगरी में अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी 10 लाख से, तो इस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है वाराणसी नगर निगम को। ठीक, कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का। वाराणसी नगर निगम और इसको कौन-सा स्थान मिला है? इसको स्थान मिला है पहला। देखो, अगर आपसे जनसंख्या के बारे में पूछे, तो जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा, लेकिन वहीं अगर इसकी कैटेगरी डिवाइड कर दे, तो आपसे पूछेगा मेगा या मिलियन प्लस शहर की श्रेणी में पहला स्थान किस नगर पालिका या किस नगर निगम को मिला है? ध्यान दें, मेगा या मिलियन प्लस शहर की कैटेगरी में किस नगर निगम को पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश का वाराणसी नगर निगम। और अगर जनसंख्या के आधार पे पूछ ले, तो जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। बोलो भाई, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, ठीक? ये जो शहर हैं, इन्हें कहा जाता है बड़े शहर, बड़े शहर। और इस कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश में? यहाँ पर किया गया है झांसी को, झांसी नगर निगम को। ये भी उत्तर प्रदेश में है और इसको कौन-सा स्थान मिला है? तो इसको भी पहला स्थान मिला है। ध्यान दें, झांसी नगर निगम को प्रेस पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो यूएलबी हैं, उनमें स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि की कैटेगरी में ये कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है। स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि की कैटेगरी में बड़े शहरों की श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो आप बताओगे झांसी नगर निगम को। या अगर आपसे पूछे कि 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच में किस नगर निगम को सम्मानित किया गया है? तो झांसी को। या पहला स्थान किसने प्राप्त किया है बड़े शहर की कैटेगरी में? तो आप तब भी आप बताओगे झांसी नगर निगम को, ठीक है? अब इसमें एक और देखो, अगर ऐसी श्रेणी हो गई कि जनसंख्या कम हो 1 लाख से, ध्यान दो, जनसंख्या अगर 1 लाख से कम है, तो इस कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की एक नगर पंचायत है। नगर पंचायत है, इसे कहा जाता है सराय अकील, सराय अकील नगर पंचायत, ठीक है? नगर पंचायत। इसे कौन-सा स्थान दिया गया है? ये भी उत्तर प्रदेश की है
इसे कौन-सा स्थान दिया गया है? इसे दिया गया है पहला स्थान। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं सबको पहला स्थान मिला है। चाहे वाराणसी नगर निगम हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, इनकी कैटेगरी ध्यान रखनी है। अलग-अलग कैटेगरी में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे मिलियन प्लस शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? वाराणसी को। अगर आपसे पूछे 1 लाख से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में किसे पहला स्थान मिला है? तो आप बताओगे झांसी। अगर आपसे पूछे जनसंख्या 1 लाख से कम है अर्थात कस्बा श्रेणी में किसे पुरस्कृत किया गया है या पहला स्थान कौन लाया है? तो आप बताओगे सराय अकील नगर पंचायत। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। श्रेणी मत भूलना, श्रेणी पूछी जा सकती है। अच्छा, अब तीसरी बात देखो। स्पार्क पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा, इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। स्पार्क पुरस्कार क्या है ये? ये है सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क पुरस्कार। स्पार्क पुरस्कार, ठीक है? स्पार्क पुरस्कार। इस सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग और स्पार्क पुरस्कार ये दीनदयाल उपाध्याय NULM इसके अंतर्गत। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंतर्गत समग्र राज्य के प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा है? तो आप क्या बताओगे? इसके अंतर्गत समग्र राज्य प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश रहा है सेकंड दूसरे स्थान पर। ठीक है? फिर से समझ लो। इस सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क पुरस्कार DNULM के अंतर्गत समग्र राज्य प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा है? तो आप बताओगे दूसरा। अब यहाँ से देखो उत्तर प्रदेश को टोटल कितने पुरस्कार मिल गए? तो पहला तो यही है, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पाँचवाँ ये सेकंड पुरस्कार मिल गया। ठीक है? और छठा ये पुरस्कार मिला नवाबगंज नगर पालिका को। तो टोटल उत्तर प्रदेश को पुरस्कार कितने की मिले हैं? तो यहाँ से एक बात और लिख लो नोट बना के पीएम स्वनिधि पीएम स्वनिधि और अंत्योदय अंत्योदय योजना के अंतर्गत या हम कहें अंत्योदय योजना में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश को 6 पुरस्कार दिए गए। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? ये सारी बातें याद रखो, खास तौर से आपको यहाँ की जो मैंने कैटेगरी लिखी है, कैटेगरी को ज़्यादा फ़ोकस करना है। ठीक है? वापस आ जाओ, इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विशेष पुरस्कार श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन-सा स्थान मिला है? आप बताओगे दूसरा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन बताइए। हाल ही में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट को अ, टूरिज़्म हब बनाने के लिए टेंडर निकाला है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। ध्यान दें, कहाँ पर टूरिज़्म हब बनाया जाएगा? गोमती रिवर फ्रंट में। कौन किसने टेंडर निकाला है? लखनऊ विकास प्राधिकरण ने। ठीक है? दूसरा देखो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका दूसरा संस्करण कहाँ होगा? सीधा-सा सवाल आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? आप बताओगे नोएडा में। ये दोनों कथन आपके सही हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन कह रहा है हाल ही में एसएससी की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले जो उम्मीदवार हैं, उनको कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने के लिए आईआईटी कानपुर ने साथी एसएससी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है? क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। साथी एसएससी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो आपसे सीधा-सा सवाल ये पूछा जाएगा कि मुझे बताओ, कौन से उत्तर प्रदेश के संस्थान ने साथी एसएससी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है? आप बताओगे आईआईटी कानपुर। क्यों लॉन्च किया है? एसएससी की जो परीक्षाएँ होती हैं, उनमें जो उम्मीदवार होते हैं, उनको कोचिंग सुविधा मुहैया कराई जा सके। अच्छा, दूसरा देखो, 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए अपराध कानून भारत में लागू हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। इन्हीं कानूनों में एक भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत किस जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है? आप बताओगे अमरोहा। या आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत अमरोहा जिले में पहला मुकदमा दर्ज कराया गया है? तो आप बताओगे 106। ये दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है? अब ज़रा देखो मैं इसमें साथी एसएससी प्लेटफ़ॉर्म की थोड़ी-सी चर्चा कर लूँ। साथी एसएससी प्लेटफ़ॉर्म, ध्यान दो।
अपना एक संस्थान है उत्तर प्रदेश में, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, ठीक है? ये जो आईआईटी कानपुर है, इसने एक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, या हम कहें इसने एक पहल शुरू की है। ये जो पहल है, इसे इसे कहा जाता है SATHEESSC, साथी एसएससी। ये इसने पहल शुरू की। ये पहल है क्या? तो यह है व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव के व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव के लिए एआई सक्षम ट्यूशन सुविधा है। ट्यूशन सुविधा है। यह एक ट्यूशन के रूप में एक प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। यह प्लेटफ़ॉर्म करेगा क्या? तो ध्यान दें, यह प्लेटफ़ॉर्म एसएससी-एमटीएस से शुरू होकर जो अन्य परीक्षाएँ होंगी, अन्य परीक्षाओं के लिए विस्तारित होगा। विस्तारित होगा, ठीक है? एसएससी-एमटीएस से लेकर आगे जो भी परीक्षाएँ अन्य होती हैं एसएससी के क्षेत्र में, उन सब की कोचिंग सुविधा मुहैया कराएगा एआई आधारित। तो ये है आपका साथी एसएससी, किसने विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने, ठीक है? वापस आओ। इसके दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन-सा संस्थान है जो देश का पहला चिकित्सा उपकरण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, जो मुख्य रूप से ई-मोबिलिटी और बायो मेडिकल उपकरणों पर केंद्रित होगी? कौन है ये? ये है आईआईटी बीएचयू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी बीएचयू, ठीक है? यहीं पर स्थापित किया जाएगा। और अभी आईआईटी बीएचयू और भी कई सारे कारणों से चर्चा में रहा है। आपने शायद पढ़ा भी होगा अगर आप करंट लगातार फॉलो करते हैं तो। बीएचयू और किन कारणों से चर्चा में रहता है? जैसे अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी 1-2 महीने पहले चार दिवसीय उत्तर प्रदेश में 4 दिवसीय समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और ये प्रदर्शनी योग सूत्र पर आधारित थी। योग सूत्र का आयोजन किया गया। कहाँ? यही बीएचयू में। और बीएचयू क्यों चर्चा में रहा? तो अभी आपने देखा होगा पिछले महीनों कुश्ती का आयोजन हुआ था। फेडरेशन कप। फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती। कहाँ आयोजन किया गया था इसका? इसका आयोजन किया गया था महाराजा विभूति नारायण सिंह इंडोर स्टेडियम में। विभूति नारायण सिंह स्टेडियम में, ठीक है? इसलिए भी बीएचयू चर्चा में था। और अच्छा, एक अभी यूनिवर्सिटी चर्चा में रही थी और इस यूनिवर्सिटी का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। अब ये चर्चा में थी, क्यों थी पता है आपको? ये ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने क्यूआर कोड वाली मार्कशीट जारी की। मार्कशीट जारी करने घोषणा की है की घोषणा की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन-सा विश्वविद्यालय है जिसने क्यूआर कोड वाली मार्कशीट जारी करने की घोषणा की? तो ये कुछ विश्वविद्यालय हैं जो अभी हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहे हैं। तो इन पर नज़र बना के रखिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी बीएचयू। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित कथनों में विचार करो और सही कथन बताइए। आईआईटी कानपुर में नया रडार और सैन्य संचार परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हाँ, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निकायों में विधवा पुत्र-वधू को भी मृतक आश्रित मानने का आदेश नगर विकास विभाग ने जारी किया है। हाँ, ये भी सही है, दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नया रडार सैन्य संचार परीक्षण केंद्र ये कहाँ स्थापित हो रहा है, तो आप बताओगे आईआईटी कानपुर में। और अभी हाल ही में मृतक आश्रित किसे मानने का प्रस्ताव सरकार ने पास किया है, तो आप बताओगे विधवा पुत्र-वधू के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित कथनों पर सही कौन-सा है, इस पर विचार करो और बताइए। पहला कथन पढ़ो, कह रहा है कि गोरखपुर में नरेंद्र हिरवानी के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। ये नरेंद्र हिरवानी कौन है? देखो, क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है ये क्रिकेटर होंगे। तो ये हैं पूर्व भारतीय लेग स्पिनर। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नरेंद्र हिरवानी और इन्हीं के नाम पर गोरखपुर गोरखपुर में स्टेडियम बन रहा है, ठीक है?
स्टेडियम, हाँ, नाम रखा गया है इन्हीं के नाम पे। तो पहला वाला कथन आपका सही हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा है। दूसरे कथन में आओ, पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ने वन हेल्थ मिशन के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की आईवीआरआई की जो लैब है, BSL-3 लैब का चयन किया है। हाँ, ये भी सही है। ये भी सही है। देखो, आईवीआरआई इसे कहा जाता है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान। कहाँ है? आप बताओगे बरेली में। ठीक, इसी संस्थान की एक लैब है, BSL-3। क्या हुआ इसमें? इस लैब के साथ क्या घटना घटित हुई है? अभी हाल ही में इसे वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसका चयन किया गया। इसका चयन किया गया। ध्यान दें, आईवीआरआई भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है और इसकी एक लैब BSL-3 को वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसका चयन किया गया है। अच्छा, तो चयन किया गया तो कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा होने की स्थिति में ये जो मिशन है, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, उन्हीं उद्देश्यों को इस लैब के माध्यम से साधा जाएगा। तो इस वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? तभी आप जान पाओगे कि इस लैब का चयन क्यों हुआ। तो ध्यान दो, वन हेल्थ मिशन वन हेल्थ मिशन का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है, चाहे मानव हो या पशु हो या पर्यावरणीय समस्या हो या पर्यावरणीय स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य को एकीकृत करके जो संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियों को, या हम कहें संक्रामक बीमारियों के प्रति सशक्त बनाना, यही इसका मेन टारगेट है। और इसी लक्ष्य को साधते हुए इस लैब का चयन किया गया है और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस लैब का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो ये दोनों कथन आपके सही हो गए। पहला वाला भी, गोरखपुर में नरेंद्र हिरवानी के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और इन्हीं के नाम पर उस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा नरेंद्र हिरवानी स्टेडियम, ये किस जिले में है? तो आप बताओगे गोरखपुर में। और ये लैब भी याद रखो। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान करो। कौशाम्बी में जो भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, ये स्थापित की जाएगी। इसकी ऊंचाई याद रखना, ऊंचाई आजकल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कहाँ स्थापित हो रही है? कौशाम्बी में। इस मूर्ति को होलोकास्ट पद्धति के जरिए पूरा किया जाएगा। दूसरे कथन में आओ, पहला वाला सही है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण तथा नदियों को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल विकास के लिए नदी रेत जो होती है, या आप जिसे मोरंग बोलते हो, इसके प्रयोग को रोकने के लिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड, इसे कहा जाता है एम सैंड, इसके प्रयोग पर बल दिया जाएगा। हाँ, ये भी सही है। ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सही कथन पहचानो। लाल क्रेटर के पास मिले दो छोटे क्रेटर को मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर का नाम दिया गया है। हाँ, ठीक है। मुर्सन क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा शहर से लिया गया है। ये होगा, रखा गया है। ठीक है, अब देखो ये है कहाँ पे क्रेटर। ध्यान दो, आप जब मंगल ग्रह जाओगे, मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर हैं। हालांकि क्रेटर बहुत हैं, लेकिन ये 3 क्रेटर चर्चा में हैं। ठीक, कौन-कौन से हैं ये 3 क्रेटर? मंगल ग्रह की सतह पर 3 क्रेटर ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, जिनके नाम है लाल, एक का नाम है मुर्सान और एक का नाम है हिल्सा। ये जो लाल, मुर्सान और हिल्सा हैं, इन्हें खोजा किसने है? तो ध्यान रखो, इन्हें अहमदाबाद की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने खोजा है। प्रयोगशाला ने खोजा है। ठीक है, यहाँ तक बात। अच्छा, ये जो लाल, मुर्सान और हिल्सा हैं, मैं लाल और मुर्सान की बात करता हूँ, हिल्सा की भी बात करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो लाल है, सबसे बड़ा क्रेटर इनमें कौन है? सबसे बड़ा क्रेटर ये है लाल। आपसे पूछे लाल, मुर्सान और हिल्सा, ये क्या है? ये क्रेटर हैं। कहाँ है? मंगल ग्रह पे। इसमें सबसे बड़ा है क्रेटर कौन सा है? लाल। ये जो लाल है, इसका नाम लाल ही क्यों पड़ा? तो आप बताओगे,
देवेंद्र लाल के नाम पर। देवेंद्र लाल के नाम पर। ये देवेंद्र लाल कौन थे? तो आप बताओगे वाराणसी के ब्रह्मांडीय किरण भौतिक विज्ञानी थे। भौतिक विज्ञानी थे। तो ध्यान दें, ये वाराणसी से संबंधित है। तो हाँ, इसके बाद अब आ जाओ मुरसान पर। मुरसान पर ये क्या है? तो मुरसान ये जगह का नाम है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस। तो हाथरस जिले का यह एक कस्बा है। जिला का एक यह है कस्बा, और इसी कस्बे के नाम पर रखा गया है इसका नाम मुरसान। ठीक है। और हिल्सा क्या है? हिल्सा यह भी एक क्रेटर है मंगल ग्रह पर। अच्छा, ये नाम कहाँ से आया? तो हिल्सा बिहार से आया नाम। बिहार में एक जिला है नालंदा। नालंदा जिले में एक कस्बा है हिल्सा, वहीं से इसका नाम आया। ठीक। और अगर आपसे पूछे ये तीन के तीनों क्रेटर ये कहाँ पर अवस्थित हैं, तो ध्यान रखो ये क्रेटर खारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। वापस आ जाओ। 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों कथन आपके सही हैं। उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स का। पार्ट 3 में हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। और चलते-चलते एक बार फिर मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपकी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।